नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की अप्रैल माह की शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। कोई भी व्रत बिना उस व्रत की कथा को पढ़े या सुने अधूरा माना जाता है। 7 अप्रैल 2024 को मासिक शिवरात्रि व्रत पड़ रहा है, यानी कि आज है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्त को शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी के विधि विधान से पूजा करने के बाद शिवरात्रि की कथा पढ़ना या सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। लेकिन ये शिकारी साहूकार का कर्जदार था। वो उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका, जिससे क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन दिन था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिवरात्रि और शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। उस दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम में साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने कहा कि वो अगले दिन सारा ऋण लौटा देगा। शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी अपना शिकार खोजता हुआ काफी दूर निकल गया। जब अंधेरा हुआ तो उसने विचार किया कि लगता है आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। जिस बेल वृक्ष पर शिकारी था उसके ठीक नीचे शिवलिंग था, जो विल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को शिवलिंग का पता नहीं चल सका। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर जाने अनजाने में उस शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पहुंची। शिकारी ने धनुष उस पर तान दिया। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने उसे जाने दिया। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के समय भी कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिकारी के हाथों शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब हिरनी ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर शिकारी परेशान हो गया। वह चिंता में पड़ गया। अब धीरे धीरे रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी शिकारी के धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए तथा इस तरह से दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी ने धनुष पर तुरंत ही तीर चढ़ा दिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास करके लौट जाऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से परेशान हो रहे होंगे। हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों का मोह है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही आ जाऊंगी। हिरनी का दुख से भरे स्वर सुनकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार न मिल पाने के कारण भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उससे आते दिखा। शिकारी ने सोच लिया कि इस बार तो वो शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, क्योंकि मैं उनका वियोग नहीं सह पाऊंगा, क्योंकि मैं उन हिरणों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण दे दो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही सही उस शिकारी का शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया, पर अनजाने में ही की गई हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। रात में हुई घटनाओं के कारण शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था।
थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशु की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को गलानी हुई। उसने मृग परिवार का शिकार नहीं किया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा के बाद शिव चालीसा और आरती जरूर करें। तो चलिए भक्तों, शिव चालीसा का पाठ श्रवण करते हैं। दोहा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग और शिर गंग बहाय, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देग नाख मुनि मोहे। मैना मातु की हवित दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराव, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सडानन आप पढ़ाओ, लवनी मह मारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तिम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। क्या तपी भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तसु पुरारी। नानिन वहम तुम सम को ही नाही, सेवक स्तुति कर सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उद्धि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तहम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंग विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजम चम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कर कृपा सबके घटवासी। दुष्सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल सतुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट ने पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए अरु अब संकट भारी। धन निर्धन को दे सधाई, जो कुछ जाजे सो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, शमु नाता चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न नाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुरमादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पारो होते शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेचा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समूह पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। दोहा। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठी हेमंत ऋतु, संबंध 64 जान। स्तुति चालीसा शिवी, पूर्ण कीर्ण कल्याण। अब चलिए भक्तों, शिव जी की आरती श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन साजे, स्वामी पंचानन साजे। हन सासन गरुड़ासन, हन सासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। कंचन मृग मद सोहे, कंचन मृग मद सोहे। भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी
चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय बजरंगबली जी, जय सीताराम, हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।